हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी गर्ल। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। यस, आपकी सीरीज चल रही है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की 10th बोर्ड्स 2021 की। उसमें आज हम कर रहे हैं टॉपिक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अगर आप इस सीरीज को फॉलो करेंगे तो यू विल गेट 95% मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन इन जस्ट 2 months। यस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी टाइप की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस चैप्टर से, जिससे आपके क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। सो योर फर्स्ट टॉपिक इज डोबर्नियर ट्रायड्स। डोबर्नियर ट्रायड्स पहले इतना ज्यादा नहीं आता था, लेकिन क्योंकि अब आपके 1 मार्क के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं तो इसीलिए डोबर्नियर ट्रायड्स के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं 1 मार्क क्वेश्चन के लिए। Then your Mendeleev periodic table. Then that trends in trends in modern periodic table. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से आपके ट्रेंड्स आएंगे, जो एटॉमिक रेडियस है, वैलेंसी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इस टाइप के आपके ट्रेंड्स आएंगे। एंड लास्ट वन इज मेटेलिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। लास्ट इज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। The modern periodic table has been evolved through the early attempts of Dauvergne, Newland and Mendeleev. List one advantage and one limitation of all the three attempts. Yes, आप लोग को भी पता है सबसे पहले क्या आई थी, हमारी डोबर्नियर ट्रायड्स आई थी, फिर हमारा न्यूलैंड ऑक्टेव आए थे, फिर उसके बाद हमारा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आई थी, और लास्ट में हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई थी। तो सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस चीज से इवॉल्व हुई है? थ्रू अर्ली अटेम्प्ट्स ऑफ डोबर्नियर। सबसे पहले डोबर्नियर की, फिर न्यूलैंड की पीरियोडिक टेबल, उसके बाद मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, और लास्ट में आई है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो उससे पहले इसमें हमें क्या बतानी है, इस क्वेश्चन में इनकी एक एक एडवांटेजेस बतानी है और एक एक लिमिटेशंस बतानी है, मींस डिसएडवांटेज बतानी है। उससे पहले हम समझ लेते हैं डोबर्नियर ट्रायड्स क्या थी। डोबर्नियर ट्रायड्स क्या थी, उसमें क्या बताया था कि जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की ट्रायड्स में, ट्रायड्स मींस 3 एलिमेंट्स, इन्होंने जो अरेंज किया था 3 एलिमेंट्स के फॉर्म में इन्होंने अरेंज किया था। तो इन्होंने क्या बोला था कि जब 3 एलिमेंट्स को एक ट्रायड में ये शो करेंगे, 3 एलिमेंट्स को एक ट्रायड्स में ये शो करेंगे, ट्रायड मींस होते हैं 3 एलिमेंट्स, ठीक है, were written in the order of their increasing atomic mass। और इनको हम कैसे लिख रहे हैं? in the order of their increasing atomic mass। जब इनको increasing atomic mass में शो करेंगे, then the atomic mass of the middle element, जो बीच वाला एलिमेंट होगा, फॉर एग्जाम्पल ये एक हमारा एटॉमिक एलिमेंट है, ये एक हमारा एटॉमिक एलिमेंट है, ये, तो इन्होंने क्या बोला है, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, इस वाले का एटॉमिक मास इज वाज रफली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। जो इन दोनों का एटॉमिक मास का एवरेज होगा वो इसके इक्वल होगा, ठीक है। ऐसे ही इसी टाइप से इन्होंने 3 ट्रायड्स दी थी। फर्स्ट ट्रायड इज लिथियम, सोडियम and potassium. Second is calcium, strontium, barium, and third is chlorine, bromine, iodine. Okay, so ये थी हमारी डोबर्नियर ट्रायड्स। इसके बाद क्या है, हमारे न्यूलैंड आए, जिनका क्या नेम से है वो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में क्या हुआ था कि न्यूलैंड ने अरेंज कर दिया था एलिमेंट्स को इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, and it states that whenever the elements are arranged in increasing order of their atomic mass, the properties of 8th element, आप ये ऑक्टेव से भी याद कर सकते हैं, ऑक्टेव इज 8 ऑक्ट। तो इसने क्या बोला था न्यूलैंड ने, जो प्रॉपर्टीज है 8th एलिमेंट की वो रिपीटिशन होगी
of the first element, ठीक है, just like your music notes also. उसके बाद आए हमारे मेंडलीव। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या थी, मेंडलीव ने अरेंज कर दिया था जितने भी 63 एलिमेंट्स नोन थे उस टाइम पे, उनको अरेंज कर दिया था इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. And the Mendeleev table also consists of vertical columns called groups, जो आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी आप लोग देखते हैं ग्रुप्स एंड पीरियड्स, ऐसे ही मेंडलीव ने भी अपनी पीरियोडिक टेबल उस टाइम पे अरेंज की थी इन द ऑर्डर in vertical groups in horizontal rows called periods. Okay, तो अब इसकी advantages और limitations देखते हैं. These are the advantages and disadvantages, or advantages and limitations we can also say that, of Joubert periodic table, Newland periodic table and Mendeleev periodic table. तो Joubert की advantage क्या थी, to predict the atomic mass of the middle element in each triad. मैंने आपको अभी बताया भी था, इन्होंने क्या किया, atomic mass को predict कर दिया था middle element के in each triad. और इसकी डिसएडवांटेज क्या थी, ये क्यों फेल हो गया डोबर्नियर लॉ, क्योंकि ही कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्रायड्स. इन्होंने सिर्फ 3 ट्रायड्स दी थी, उसके बाद और एलिमेंट्स को ट्रायड्स की फॉर्म में ये अरेंज नहीं कर पाए थे. नाउ सेकंड इज न्यूलैंड पीरियोडिक टेबल. न्यूलैंड में क्या किया था, एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट. मैंने अभी अभी समझाया आपको, correlated the properties of elements with their atomic mass. Okay, सिर्फ 8 एलिमेंट की क्या थी, प्रॉपर्टीज सिमिलर थी टू द फर्स्ट एलिमेंट. लेकिन इसकी भी क्या डिसएडवांटेज थी, ये क्यों फेल हो गया न्यूलैंड, क्योंकि इट वाज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम ओनली. सिर्फ ये कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, ठीक है. उसके बाद नाउ नेक्स्ट इज, कैल्शियम के बाद दूसरे किसी भी एलिमेंट पे ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव काम नहीं करा. नेक्स्ट फिर इसके न्यूलैंड के बाद आते हैं हमारे मेंडलीव. मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या था, एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज कुड बी ग्रुप. इन्होंने जो सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स हैं उनको ग्रुप कर दिया था, और इन्होंने एग्जिस्टेंस भी बता दी थी उन एलिमेंट्स की, उन एलिमेंट्स को प्रेडिक्ट कर दिया था जो उस टाइम तक अभी तक डिस्कवर भी नहीं हुआ था. कितनी अच्छी बात है ना ये, अभी तक एलिमेंट इन्होंने डिस्कवर नहीं किया है और पहले से इन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि हाँ ये एलिमेंट डिस्कवर होगा, और वो लास्ट में डिस्कवर हुआ भी था, ठीक है. लेकिन इसकी डिसएडवांटेज क्या थी, जब ये इतने अच्छे थे, इन्होंने इतनी अच्छी चीज बता दी, भविष्यवाणी कर दी जो उस टाइम किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं थी, फिर इनकी क्या डिसएडवांटेजेस थी, फिर ये क्यों नहीं चले, क्योंकि इनकी पीरियोडिक टेबल में देयर इज नो फिक्स पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. इनकी पीरियोडिक टेबल में क्या थी, हाइड्रोजन के लिए कोई भी फिक्स पोजीशन नहीं थी, ना ही हाइड्रोजन के लिए भी नहीं थी और ना ही आइसोटोप्स के लिए थी. आइसोटोप्स के लिए भी कोई भी फिक्स पोजीशन नहीं थी. और एटॉमिक मास डू नॉट इंक्रीज इन रेगुलर मैनर. इन्होंने एटॉमिक मासेस के बेस पे अपनी टेबल को लगाया था, लेकिन एटॉमिक मास भी रेगुलर मैनर में इंक्रीज नहीं कर रहा था. ओके, सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. समझ आया? ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. Lithium, sodium and potassium were put in a one group or triad on the basis of their similar properties. What is the name of the group? State their properties. बेटा इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के एग्जाम में. बिल्कुल इन क्वेश्चन से घबराना मत, अच्छे से समझो इन क्वेश्चंस को, थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में समझो. ये 2 या 3 पार्ट्स में आपका क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है. और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसकी पीडीएफ आप लोग को शेयर कर दूंगी. तो इस क्वेश्चन में क्या है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम वर पुट इन वन ग्रुप. ये जो है हमने एक ही ग्रुप में रखा, एक ही ट्रायड में रखा, मैंने आपको अभी अभी बताया भी था. ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज, ऑब्वियसली ये बात भी अभी बताई थी. व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्रुप? अब ये क्या पूछ रहा है, उस ग्रुप का नेम क्या था. ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है. तो उस ग्रुप का क्या नाम क्या था, एल्कली. उस ग्रुप का नाम क्या था, एल्कली मेटल ग्रुप, ठीक है. जिस ग्रुप में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को रखा था उस ग्रुप का नाम था एल्कली मेटल ग्रुप. ये सब बच्चे याद रखेंगे, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं. नाउ नेक्स्ट इज
स्टेट देयर प्रॉपर्टीज। अब हमें उनकी क्या बतानी है, प्रॉपर्टीज बतानी है। इस ग्रुप के एलिमेंट्स की क्या प्रॉपर्टीज थी कि ये एलिमेंट सारे के सारे क्या थे, मेटल्स थे। All these elements reacts readily with water to form alkali and hydrogen gas। और ये पानी के साथ मिलके क्या बना रहे थे, एल्कलीज बना रहे थे और हाइड्रोजन गैस बना रहे थे। ठीक है, और क्या प्रॉपर्टी थी, सिमिलर प्रॉपर्टीज जो तीनों ही एलिमेंट्स में थी, whether it be a lithium, sodium और potassium। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, ऑल ऑफ देम हैव अ वैलेंसी ऑफ 1। और सबकी कितनी वैलेंसी थी, सबकी 1 वैलेंसी थी। ओके, क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन समझ आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को एक बार मैसेज करके जरूर बताएं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स, पोटेशियम, आयोडीन, लिथियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, बेरियम, ब्रोमीन, कैल्शियम एंड सोडियम। आप लोग को ये क्या गिवन है, एलिमेंट्स गिवन है यहाँ पे कुछ। ठीक है, इन एलिमेंट्स को क्या कह रहा है ये कि हमें क्या करना है, सेपरेट दीज एलिमेंट्स इन 3 ग्रुप्स। हमें इन एलिमेंट्स को क्या करना है, सेपरेट करना है, अलग अलग करना है 3 ग्रुप्स में और ट्रायड्स में, हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज हो। और हमें साथ में क्या करना है, स्टेट वन प्रॉपर्टी इन ईच केस। हमें एक एक प्रॉपर्टी भी बतानी है हर केस की, ऑन द बेसिस ऑफ विच ग्रुप आर सेपरेटेड, जिस ग्रुप को हमने सेपरेट किया है। अगेन ये क्वेश्चन किससे है, डो बर्नियर ट्रायड से। देख लो, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके डो बर्नियर ट्रायड से। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान मत होना, बिल्कुल भी घबराना मत। हमने पढ़ा है इसकी ट्रायड्स, हमने 3 ट्रायड्स पढ़ी थी, मैंने अभी भी आपको बताया भी था। ट्रायड 1 में क्या था, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। इन सब की वैलेंसी कितनी होती है, इन सब की वैलेंसी होती है +1। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। फर्स्ट ग्रुप क्या हो गया, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम विद अ वैलेंसी +1। देन सेकंड ग्रुप क्या हो गया, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इसकी वैलेंसी क्या हो गई, वैलेंसी इसकी हो गई +2। एंड थर्ड ट्रायड और द थर्ड ग्रुप इज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इनकी वैलेंसी क्या हो गई, -1। ठीक है, तो ये जो वैलेंसी मैंने लिखा है यहाँ पे +1, +2, -1, ये तीनों क्या हो गई, इनकी प्रॉपर्टीज हो गई। एक एक हमने प्रॉपर्टीज बता दी और इनको ग्रुप्स में भी हमने सेपरेट कर दिया। ठीक है, आप लोग ये क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं और अदरवाइज आप लोग स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं इन क्वेश्चंस के। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे आप लोग की। Now move to the next question. What was the basis of Mendeleev's classification of elements? List 2 achievements of Mendeleev periodic table. And C is list any 2 observations which pose a challenge to the Mendeleev's periodic table. So बताओ क्या basis था Mendeleev classification of element का, क्या बेसिस था मेंडलीव क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का, दैट इज एटॉमिक मास। मेंडलीव ने किस बेसिस पे अरेंज किया था एलिमेंट्स को, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के बेसिस पे। नेक्स्ट इज लिस्ट 2 अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। 2 अचीवमेंट्स क्या है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, we can see the answer from here also. Answer number A is atomic mass. Now next part is list 2 achievements. Achievements क्या थी कि मेंडलीव ने क्या क्या किया था, मेंडलीव kept some blank spaces in periodic table for elements that were yet to be discovered। जो इनकी मेजर अचीवमेंट और मेजर एडवांटेज थी वो क्या थी कि इन्होंने क्या किया था, ब्लैंक्स छोड़ दिए थे। मैंने अभी आपको बताया था, इन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया था, भविष्यवाणी कर दी थी उन एलिमेंट्स की जो अभी डिस्कवर नहीं हुए थे, और उनके इन्होंने नाम भी रख दिए थे। क्या नाम रखे थे, एका बोरोन, एका एल्युमिनियम एंड एका सिलिकॉन, which were yet to be discovered, जो डिस्कवर अभी नहीं हुए थे, और उनके नाम क्या रख दिए थे, एका बोरोन। जो एका बोरोन बाद में जाके उसका नाम क्या हुआ था, स्कैंडियम। ये भी आप नाम याद कर सकते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन में आपके पास आ सकता है एग्जाम में। एका बोरोन इज स्कैंडियम, यू कैन ऑल्सो राइट इन योर नोटबुक्स, एका बोरोन इज स्कैंडियम, एका एल्युमिनियम इज गैलियम, एका एल्युमिनियम इज गैलियम एंड एका सिलिकॉन इज जर्मेनियम। ठीक है, एक ये थी मेजर अचीवमेंट। ही लेफ्ट सम
gaps for the undiscovered elements, that is written here also. Next is he could classify only 63 elements, इन्होंने 63 elements को classify किया था. Next is he also predicted the properties of same elements even before their discoveries. सिर्फ इन्होंने उनका यही नहीं डिस्कवर किया था कि एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे, सिर्फ यही भविष्यवाणी नहीं की थी, बल्कि इन्होंने और क्या बता दिया था, और उसकी साथ में प्रॉपर्टीज भी बता दी थी कि जो एलिमेंट डिस्कवर होगा उसकी ये प्रॉपर्टीज होंगी, और वो प्रॉपर्टीज बाद में सही भी निकली थी. फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एका एल्युमिनियम की प्रॉपर्टीज बता दी थी. प्रॉपर्टीज लाइक उसका एटॉमिक मास बता दिया था, उसका फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड बता दिया था, और फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड बता दिया था. एटॉमिक मास एका एल्युमिनियम का इन्होंने 68 बताया था, जो बाद में कितना निकला 69.7. ऐसे ही फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड इन्होंने बताया था, जो भी एलिमेंट होगा उसका फॉर्मूला इन्होंने बताया था E2O3. फॉर्मूला जो इन्होंने बताया था दैट इज E2O3, सॉरी E2O3, जो फॉर्मूला बाद में गैलियम का क्या निकला था Ga2O3, बिल्कुल सही निकला था. ऐसे ही फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड बता दिया था ECl3, जो बाद में क्या निकला था GaCl3. गैलियम था एका एल्युमिनियम जिसकी सारी प्रॉपर्टीज इन्होंने सही बता दी थी. ठीक है, और क्या इनकी अचीवमेंट थी, he could accommodate noble gases. Mendeleev's periodic table could accommodate noble gases when they were discovered. और जब नोबल गैसेस डिस्कवर होंगी तो वो भी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में इजीली एकोमोडेट हो सकती थी या हो गई थी. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, लिस्ट एनी टू चैलेंजेस. चैलेंजेस क्या थे जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में आए थे, मींस इनकी लिमिटेशंस और इनकी डिसएडवांटेजेस क्या थी, कि he could not assign a position to the correct position to hydrogen in the periodic table. ये अपने periodic table में हाइड्रोजन को एक correct position नहीं दे पाए थे. Position of isotopes of all the elements were not certain. Position of isotopes certain नहीं थी. Position of isotopes ये नहीं बता पाए थे. Position of hydrogen ये नहीं बता पाए थे, correct position नहीं दे पाए थे हाइड्रोजन को. And another one is that is irregular increase in atomic mass, कि एटॉमिक मास को ये अरेंज नहीं कर पाए थे इन रेगुलर ऑर्डर और इन रेगुलर मैनर इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट. सो इट वाज possible to predict how many elements could be discovered between the two elements. क्योंकि ये irregular increase in atomic mass थी, atomic mass एक regular manner में increase नहीं थे, इसलिए we cannot tell कि कितने elements एक एलिमेंट के बीच में, एक एलिमेंट मान लो एक फर्स्ट एलिमेंट है, एलिमेंट इज 1, ठीक है, 1 पे कोई एलिमेंट है और फिर एलिमेंट है 4, मान लो 3 है, ठीक है, एक का एटॉमिक मास है 1, एक का एटॉमिक मास है 3, ठीक है, लेकिन हम बीच में नहीं बता पा रहे थे कि कितने एलिमेंट्स बीच में आ रहे हैं, तो इस क्योंकि इर्रेगुलर इंक्रीज इन एटॉमिक मास थी. सो दीज आर द चैलेंजेस ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. ओके, अगर आपको वीडियो यही क्वेश्चंस थे आपके मेंडलीव पीरियोडिक टेबल तक. नाउ आपका एक टॉपिक बचा है इसमें, दैट इज ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड द मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर. उसके लिए मैं आपको लेकर आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, हम करेंगे ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, जिससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो. उस वीडियो को जरूर देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियोस का और नोटिफिकेशन जिससे आपको मिलता रहे, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर लिखें जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी है. ओके, थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो.